नमस्कार दोस्तों। आपके अंदर कोई है जो आपकी ज़िंदगी चला रहा है। कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपके सोने के बाद भी काम करती है। आप उससे छुट्टी नहीं ले सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। और सबसे हैरान करने वाली बात, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली कई चीज़ों के पीछे उसी का हाथ हो। आप बार बार एक ही तरह के लोगों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? आप हर बार कोई नया काम शुरू करके बीच में क्यों छोड़ देते हैं? आपको पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, या आपकी किस्मत ही खराब है, या फिर आपके कॉन्शियस माइंड के पीछे कोई दूसरा सिस्टम काम कर रहा है? जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसी हिडन वर्ल्ड की बात करती है। किताब का मूल विचार ये है कि हमारे मन का एक गहरा हिस्सा, जिसे मर्फी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हमारे बिलीव्स, हैबिचुअल थॉट्स और मेंटल पैटर्न से प्रभावित होता है और हमारे व्यवहार तथा अनुभवों की दिशा को प्रभावित कर सकता है। और आज की ये समरी सिर्फ किताब की कहानी नहीं है, ये एक आईना है, क्योंकि हो सकता है आप जिस ज़िंदगी से परेशान हैं उसकी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं आपके अपने माइंड में ही लिखी जा चुकी हो। तो आज हम समझेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, आपके डर इतने पावरफुल क्यों हो जाते हैं, बार बार सोचने से बिलीव्स कैसे मजबूत होते हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या आप अपने माइंड की डायरेक्शन बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके अंदर छिपा हुआ खजाना। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। पीस चाहिए, दुनिया बदलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए, लोगों की अप्रूवल चाहते हैं, लेकिन मर्फी का संदेश बिल्कुल अलग है। जिस शक्ति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसका एक हिस्सा आपके भीतर है। इसे एक समुद्र की आइसबर्ग की तरह समझिए। ऊपर का छोटा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन नीचे बहुत बड़ा हिस्सा छिपा रहता है। उसी तरह हमारे कॉन्शियस थॉट्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी ऑटोमेटिक बिलीव्स, हैबिट्स और डीप मेंटल पैटर्न्स हमेशा सामने दिखाई नहीं देते। और अक्सर हम अपने कॉन्शियस माइंड से ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, जबकि हमारा ऑटोमेटिक माइंड पुराने रास्ते पर चलता रहता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। आपका कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन की तरह है। वो डायरेक्शन चुनता है, वो सोचता है, वो निर्णय लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो उस डायरेक्शन में काम करने वाले डीपर मेंटल प्रोसेसेस का हिस्सा है। मर्फी का फ्रेमवर्क ये मानता है कि सबकॉन्शियस माइंड सजेशन और रिपीटेड मेंटल इंप्रेशन से प्रभावित होता है। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, तो अगली बार स्टेज पर जाने से पहले आपका डर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ये बिलीफ बनाते हैं मैं प्रैक्टिस करके बेहतर स्पीकर बन सकता हूँ, तो आपका बिहेवियर भी बदलना शुरू हो सकता है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गलतियों से भागेंगे नहीं। यानी थॉट अकेला रिजल्ट नहीं बनाता, लेकिन थॉट आपकी बिहेवियर की डायरेक्शन बदल सकता है और बिहेवियर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपका माइंड एक गार्डन है। अब एक और पावरफुल इमेज अपने दिमाग में बनाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ ज़मीन है। आप उसमें जो सीड डालते हैं वो ग्रो कर सकता है। अगर आप रोज़ डालते हैं मैं अनलकी हूँ, मैं वीक हूँ, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, तो ये थॉट्स आपके सेल्फ इमेज को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप डालते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से ग्रो कर सकता हूँ, तो आपका ध्यान पॉसिबिलिटीज़ और एक्शंस की तरफ जाने लगता है। इसीलिए अपने माइंड को खाली मत छोड़िए, क्योंकि खाली ज़मीन पर भी कुछ ना कुछ उगता है। सवाल ये नहीं है कि आपके माइंड में थॉट्स आएंगे या नहीं, सवाल ये है आप उन्हें कितना समय तक पानी देंगे। रिपीटेशन की शक्ति।
एक थॉट पहली बार आया, शायद उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ, दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार, लेकिन वही थॉट अगर आप रोज़ दोहराते रहे वो फैमिलियर हो जाता है और फैमिलियर चीज़ें हमें बिलीवेबल लगने लगती है। इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना डेंजरस हो सकता है। मैं नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, आप इन सेंटेंसेस को सिर्फ बोल नहीं रहे, आप अपने बारे में एक कहानी दोहरा रहे हैं और बार बार दोहराई गई कहानी कभी कभी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए मर्फी अफर्मेशंस और कंस्ट्रक्टिव मेंटल सजेशंस पर जोर देते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, अफर्मेशन कोई मैजिक स्पेल नहीं है। सिर्फ मैं सक्सेसफुल हूँ बोलकर सो जाने से सक्सेस नहीं आएगी। अफर्मेशन का असली उपयोग है अपने अटेंशन को उस दिशा में ट्रेन करना जहाँ आप जाना चाहते हैं, फिर उस डायरेक्शन में एक्शन लेना। विजुअलाइजेशन, पहले मन में जीतिए। मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा गोल है, लेकिन जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं आपके माइंड में फेलियर की इमेज आने लगती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। अब मर्फी विजुअलाइजेशन की शक्ति की बात करते हैं। आप अपने डिज़ायर्ड आउटकम की मेंटल पिक्चर बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप स्टेज पर है, आप शांत है, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आप ऑडियंस को देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को उस सिचुएशन से भागते हुए नहीं देख रहे, आप उसे हैंडल करते हुए देख रहे हैं। एक कोई गारंटी नहीं है कि इमेजिनेशन अकेले रियलिटी बदल देगी, लेकिन मेंटल रिहर्सल आपकी तैयारी और टेंशन और बिहेवियर को प्रभावित कर सकती है। और जब माइंड और एक्शन एक डायरेक्शन में चलते हैं तभी चेंज पावरफुल बनता है। फियर, आपकी ज़िंदगी का इनविजिबल ब्रेक। कभी कभी फेलियर हमें रोकता नहीं है, फेलियर का डर हमें रोकता है। आप जानते हैं कि आपको वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि आपको नया काम शुरू करना है, लेकिन मन कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। फियर एक थॉट से शुरू हो सकता है, फिर हम उसी थॉट को रिपीट करते रहते हैं, फिर बॉडी रिएक्शन देती है, फिर हम एक्शन अवॉइड करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी चली जाती है और अंत में हम कहते हैं देखा मैं कर ही नहीं सकता। यही साइकिल टूटनी चाहिए। फियर को ख़त्म करने का पहला कदम है उससे भागना बंद करना। छोटा कदम उठाइए, पर उठाइए ज़रूर। करेज का मतलब डर का ख़त्म होना नहीं है, करेज का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद आगे बढ़ना। सोने से पहले अपने माइंड को क्या दे रहे हैं। अब इस किताब के एक प्रैक्टिकल आइडिया पर आइए। सोने से पहले का समय, दिन भर में आपने जो देखा, सुना, सोचा और महसूस किया, उसका असर आपके मेंटल स्टेट पर रह सकता है। अब इमेजिन कीजिए आप बिस्तर पर लेटे हैं, फ़ोन हाथ में है, आप लगातार नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं, फिर सोशल मीडिया, फिर कंपैरिजन, फिर अपने फ्यूचर की चिंता और अंत में आप कहते हैं मेरा माइंड इतना रेस्टलेस क्यों है। तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सोने से पहले कुछ मिनट अपने थॉट्स को शांत कीजिए, अपने गोल को याद कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और अपने आप से एक कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। इसे मैजिक नहीं समझना है, इसे अपने माइंड को कॉन्शियसली डायरेक्शन देने की प्रैक्टिस समझिए। हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। हम अक्सर कहते हैं जब मुझे पैसा मिलेगा तब मैं खुश रहूँगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब खुश रहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी हैप्पीनेस हमेशा किसी फ्यूचर इवेंट से जुड़ी हो जाती है और फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होता। एक गोल मिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसलिए किताब हमें इनर स्टेट पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सिर्फ इतना है आप अपनी इनर स्टेट पर कुछ हद तक काम कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इसका एक पावरफुल तरीका है। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल है। दूसरों को बदलने से पहले अपनी प्रतिक्रिया बदलिए। ये लेसन बहुत गहरा है। आप हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट किया, पहला रिएक्शन गुस्सा, फिर रिवेंज, फिर पूरा दिन खराब और रात में भी वही घटना याद
याद। अब सोचिए, उस व्यक्ति ने आपको 10 मिनट परेशान किया, लेकिन आपने उसी घटना को 10 घंटे अपने माइंड में रिप्ले किया। यानी घटना 10 मिनट की थी, लेकिन सफरिंग आपने खुद बढ़ा दी। इसीलिए इमोशनल फ्रीडम का एक हिस्सा है ये समझना कि हर थॉट को अपने माइंड में परमानेंट रेजिडेंस मत दीजिए। फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है? किसी को फॉरगिव करना हमेशा ये नहीं होता कि उसने जो किया वो सही था। फॉरगिवनेस का एक अर्थ ये भी हो सकता है, मैं इस घटना को अपने अंदर हमेशा के लिए कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि रिजेंटमेंट एक ऐसा बोझ है जिसे उठाकर हम खुद चलते रहते हैं। अपने मन की शांति के लिए फॉरगिव करना ज़रूरी है। प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। मर्फी की किताब में वेल्थ और सक्सेस पर भी काफ़ी चर्चा है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल लेंस से समझना ज़रूरी है। अगर आपके मन में ये पैसा हमेशा बुरी चीज़ है, मेरे लिए नहीं है, मैं कभी रिच नहीं बन सकता, जिससे बिलीफ से जुड़ा है, तो आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अलग तरीके से देख सकते हैं। आप रिस्क से बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। इसलिए प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं होती, कई बार शुरुआत होती है आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग से। लेकिन फिर वही बात, माइंडसेट अलोन इज़ नॉट इनफ। स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और एक्शन चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव अपनी आइडेंटिटी बदलना। पूरी किताब की बात को एक जगह लाते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे पढ़ना चाहिए, तो शायद आप कुछ दिन पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज़ सीखता है, तो बिहेवियर ज़्यादा नेचुरली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो सकता है। इसीलिए हमें अपना सब कुछ सोच विचार करके ही करना होता है। अब इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल बात, आप अपने हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके माइंड में हज़ारों थॉट्स आते हैं, लेकिन आप हर थॉट को बिलीव करने के लिए मजबूर नहीं है। थॉट आया, ऑब्जर्व कीजिए, पूछिए क्या ये सच है, क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है, क्या ये मुझे आगे ले जा रहा है, और फिर डिसाइड कीजिए मैं इस थॉट को रिपीट करूँगा या जाने दूँगा। यही मेंटल अवेयरनेस की शुरुआत है। अगर आप इस किताब को सिर्फ सुनकर बोलना नहीं चाहते, तो अगले दिन 7 दिन ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सुबह एक कंस्ट्रक्टिव थॉट लिखिए, दिन में जब भी नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़े उसे नोटिस कीजिए। शाम में आज का एक अच्छा एक्शन लिखिए। रात में कुछ मिनट शांत होकर अपने अलग गोल की पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बनाइए। और सबसे ज़रूरी, अपने अफर्मेशन को एक्शन से जोड़िए। अगर कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ, तो उसी दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल काम कीजिए, किसी से बात कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं एविडेंस से मजबूत होता है, और एविडेंस एक्शन से आता है। शायद इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख ये नहीं है कि आप जो सोचेंगे वो मैजिकली सच हो जाएगा, बल्कि ये है कि आपकी सोच आपके व्यवहार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप जिस थॉट को बार बार इंटरटेन करते हैं वो बिलीफ बन सकता है। बिलीफ आपके डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है, डिसीजंस आपके एक्शंस को, एक्शंस आपकी हैबिट को, और हैबिट धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा को। इसलिए आज से अपने माइंड के साथ थोड़ा सावधान रहिए, और जब आप खुद से कहें मैं नहीं कर सकता, एक पल रुकिए और पूछिए क्या मैं सच में नहीं कर सकता, या मैंने बस ये मान लिया है कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लिमिटेशन कोई बाहरी स्थिति नहीं, एक पुरानी बिलीफ हो। और अगर बिलीफ बदल जाती सकती है, तो आपकी डायरेक्शन भी बदली जा सकती है। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं किया, बल्कि अपने थॉट्स को देखने का एक नया नज़रिया दिया है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म मत कीजिए। आज रात अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज़ क्या सिखा रहा हूँ? क्योंकि आपका माइंड एक ब्लैंक पेज नहीं है, हर दिन उस पर कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। कभी आपके थॉट्स से, कभी आपके वर्ड्स से, कभी आपके हैबिट्स से, और कभी आपके डर से। इसलिए अपनी कहानी कॉन्शियसली लिखिए और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी बदलने से पहले आपकी सोच बदलती है। अगर आपको ऐसी किताबों की पावरफुल लर्निंग्स बिना पूरी किताब पढ़े लेकिन डेप्थ के साथ समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।